पेरेंट के सामने जो सेल्फ है वह लगातार खराब हो जाता है। अब मैं कुछ विवादास्पद बात कहूँ, क्योंकि सवाल ये है कि इसका समाधान क्या हो। ये परेशानी बताई गई, बहुत सारे लोग इस बात को महसूस करते हैं। आप ग्रोन अप एडल्ट से बात कीजिए, मुझे तो लगातार बात करनी पड़ती है। वे जब अपने पेरेंट्स की बात करते हैं तो ये सही है कि एक सोशलाइजेशन के कारण वो उनके प्रति प्रेम दिखाते हैं, लगाव भी दिखाते हैं, लेकिन डीप इनसाइड वो ऐसी हर सिचुएशन से बचना चाहते हैं जैसी सिचुएशन में उन्हें अपने पेरेंट्स के साथ में बैठने, साथ में बात करने, शेयरिंग का मौका मिले। वे उस एक अवॉइडेंस वाली रिलेशनशिप में धीरे धीरे पहुंचने लगते हैं, और ऐसा बहुत छोटी संख्या में नहीं हो रहा है। 35%, 40% बच्चों के बीच ऐसा दिखाई देता है। बहुत से लोग ऐसा कहते हैं। तो इसका क्या इसका सॉल्यूशन क्या होगा? हाउ टू कोप विद दिस काइंड ऑफ अ टॉक्सिक सेट ऑफ पेरेंट्स? कैसे किया जा सकता है? इसके लिए आपको सबसे पहले तो इस बात को समझिए, ऐसा कतई नहीं है, और ये गलतफहमी होती है जिसमें आप ये कहते हैं कि आप हमेशा चीज़ों को रिकंसाइल कर सकते हैं। ये फिल्मों में बताया जाता है, ये साहित्य में बताया जाता है, ये प्रेमचंदी साहित्य में बार बार दिखाई देता है कि बेटा पहले बिगड़ गया और उसके बाद वो अपने माँ बाप के पास पहुंचा और माँ बाप ने उसे माफ़ कर दिया और उसके बाद दे लिव्ड हैप्पीली एवर आफ्टर। असल ज़िंदगी दरअसल इससे ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है, इसलिए वी नीड टू फाइंड रियल सॉल्यूशंस। और ये क्या है? You need to redefine your worth. And I'm saying not about the parents, I'm talking about the children. बच्चे, खास तौर से वयस्क जो संतानें हैं, वे अपनी इमोशनल बाउंड्रीज को तय करना पड़ेगा आपको, और एक तरह से अपनी जो आपकी वर्थ है उसको आपको रिडिफाइन करना पड़ेगा। हर चीज़ के लिए किसी और से अप्रूवल या वैलिडेशन की मांग को खत्म करना पड़ेगा, खास तौर से उनके लिए, उनसे वैलिडेशन जो आपको लगता है कि आप में सेल्फ डाउट को सीड करते हैं, आपके अंदर सेल्फ डाउट पैदा करने की कोशिश करते हैं। अगर मैं एक स्टडी को कोट करूं तो ये स्टडी बताती है, 2015 की स्टडी है, जिस स्टडी में ये बताया गया कि अगर आप लगातार कोशिश करते हैं चीज़ों को इमोशनल मैनिपुलेटिव पेरेंट्स के बीच ठीक करने की, तो 62%, 62% लाइकली है कि आपके अंदर एक क्रॉनिक एंजाइटी आ जाए। सो प्लीज लर्न टू से नो एंड हैव नो गिल्ट अबाउट दैट। दो ऑब्वियसली यू नीड टू बी रिस्पेक्टफुल। आप अपने पेरेंट्स से बात कर रहे हैं तो स्वाभाविक है कि आप उनके साथ एक तरह के सम्मान के साथ बात करेंगे, लेकिन सम्मान के साथ बात करने में सम्मान के साथ नो कहना, मना करना भी शामिल है। इससे आप अपने आप को एक सेंस में इंसुलेट कर पाएंगे। एक शब्द इस्तेमाल होता है स्ट्रैटेजिक डिटैचमेंट, आप रणनीतिक तौर पर दूरी बना सकते हैं। अब मैं जानता हूँ कि एक विवादास्पद बात है, आप कह सकते हैं कि ये परिवार की संरचना के खिलाफ है। अगर बेटा या बेटी अपने माँ या बाप से ही दूर हो जाएगा तो किस तरीके से चलेगा, हमारे परिवारों की संरचना का क्या होगा? लेकिन इसके लिए वे बच्चे जिम्मेदार नहीं। यदि हमने स्वस्थ पारिवारिक वातावरण क्रिएट किया हो तो ऐसा करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन अगर वातावरण अस्वस्थ है और इसकी कीमत आप ये मांग रहे हैं कि आने वाली पीढ़ी अपनी वेलबींग को, अपने मानसिक स्वास्थ्य को, अपनी सुरक्षा को, अपने जीवन को दांव पर लगाकर लगातार वयस्कों की, अपने माता पिता की तमाम मैनिपुलेशन को स्वीकार करती रहे, तो हम एक स्वस्थ समाज की बात नहीं कर रहे। एक स्वस्थ समाज में ऐसा नहीं होना चाहिए। तो एक चीज़ तो ये। दूसरा, ऑब्वियसली इन बच्चों को, इन संतानों को अपने इनर सेल्फ को, अपनी आंतरिक जो दुनिया है उसे, उसकी सुरक्षा का, उसके स्वास्थ्य का ध्यान रखना है। इसलिए प्लीज सीक एक्सटर्नल सपोर्ट। एंड व्हेन आई एम सेइंग एक्सटर्नल सपोर्ट, आई डू नॉट मीन दैट गो बैक टू योर पेरेंट्स एंड आस्क देम टू सपोर्ट, नॉट नेसेसरी, बिकॉज अल्टीमेटली अगर वहीं से दुख हो रहा है तो आपको कोई और साधन खोजना पड़ेगा। यू कैन सीक फॉर्मल external support. You can go to a therapist, you can go to somebody who is known and you have trust, जिसके साथ आप इमोशंस के साथ बात कर सकें और चीज़ों को समझ सकें। क्योंकि ऐसे में, और ये दुनिया भर पर लागू होगा, ध्यान रखिएगा, बार बार इस चीज़ को ऐसे कहकर हम कारपेट के नीचे नहीं डाल सकते कि ये तो पश्चिम की दुनिया की बात है। हमारे देश में ऐसा नहीं होता। सच्चाई ये है कि हमारे देश में भी ऐसा होता है, बल्कि कई बार हमारे देश में शायद ज़्यादा ऐसा होता है, क्योंकि हमारे देश में वह कंडीशनिंग लगातार बच्चों पर और पेरेंट्स पे, दोनों पर है कि वे मानकर चलते हैं कि किसी भी कीमत पर आपको इस
रिश्ते में रहना पड़ेगा और ये आपकी ज़िम्मेदारी है, और इस वजह से यह जो टॉक्सिसिटी है वो आपको ज़्यादा प्रभावित करती है बनिस्बत उन समाजों के जिन समाजों में इस बात का एक्सेप्टेंस कि पेरेंट्स और बच्चों के बीच की रिलेशनशिप कभी-कभी स्ट्रेन्ड हो सकती है। और इस वजह से आपको इसको लेकर थोड़ा-सा ज़्यादा सुरक्षित रहने की ज़रूरत है। कुल मिलाकर हमने क्या बात की? हमने ये समझने की कोशिश की कि दरअसल जो